दो वोटर आईडी, एक लोकतंत्र और हिलती संस्थाएं। बिहार की राजनीति एक बार फिर सवालों के कटघरे में है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपडेट इंडिया। मैं हूं आपके साथ अतुल एहसास। हमारे खास कार्यक्रम प्रजातंत्र में पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर 2 एपिक नंबर और 2 वोटर आईडी रखने का आरोप लग चुका है और चुनाव आयोग ने इस पर नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है। पर असली सवाल यह है कि तेजस्वी ने 2 वोटर आईडी रखे क्यों हैं या नहीं रखे, यह भी एक सवाल है। असल सवाल यह भी है कि भारत का लोकतंत्र इतना लाचार क्यों दिखता है जब मामला सत्ता और विपक्ष की राजनीति से जुड़ा होता है। जब संविधान की रक्षा करने वाली संस्थाएं सवालों के घेरे में हो, तब पप्पू यादव का चुनाव आयोग पर आरोप क्यों लगता है, संबित पात्रा का उल्टा हमला क्यों होता है और गिरिराज सिंह की तीखी टिप्पणी क्यों आती है। ये राहुल गांधी, तेजस्वी यादव ये केवल भ्रम फैलाते हैं झूठ बोल करके, और ये एसआईआर पर झूठ बोलते बोलते अपने वोटर पर भी झूठ बोलने का काम किया। और ये एक ऐसा संवैधानिक संस्थान है, इसको भी ये कभी नहीं बख्शा। गाली देने का काम, क्या क्या नहीं कहा। तो जो अपने को भावी चीफ मिनिस्टर मानते हैं, अगर तेजस्वी यादव इतने नीचे झूठ बोल करके भ्रम फैलाएंगे तो वो संस्थान तो आखिर अपना कानूनी कार्रवाई करेगा। ये सब कुछ संकेत है कि भारत में अब संस्थाएं निष्पक्ष नहीं बल्कि राजनीतिक हथियार बन चुकी हैं। चुनाव आयोग से सवाल उठता है, क्या ये केवल विपक्षी दलों पर ही नोटिस जारी करने के लिए बने? क्या सत्ताधारी दल के नेताओं पर इसकी तीव्रता से कार्रवाई की जाती है? अगर दोषी है तेजस्वी के यादव तो कार्रवाई हो, लेकिन तेजस्वी यादव अगर वाकई 2 एपिक नंबर रखते हैं तो एक गंभीर अपराध है और उन पर एफआईआर होनी चाहिए। लेकिन इस कार्रवाई में अगर चुनावी समय, मीडिया लीक और राजनीतिक लाभ प्राथमिकता बन जाए तो ये जांच नहीं, जनता की बुद्धि का अपमान बन सकती है। चुनाव आयोग निष्पक्ष प्रहरी या निर्देशित कठपुतली? कभी चुनाव आयोग को संविधान का सबसे मजबूत प्रहरी माना जाता था, लेकिन अब उस पर भाजपा का प्रवक्ता होने का आरोप लग रहा है, विपक्ष के नाम हटाने का आरोप लग रहा है और अलाउद्दीन का चिराग जैसी उपमाएं भी दी जा रही हैं। इलेक्शन कमीशन को कोई धंधा है, हाँ? ये बीजेपी और मोदी जी ये लोग इतना कंफ्यूजन पैदा करते रहते हैं, तब तो कोई बात नहीं। मिस टॉन्ग कहा जाता है ना कि बोलने के क्रम में कुछ चीजें हो, तो इलेक्शन कमीशन अलाउद्दीन के चिराग है। यदि संस्थाएं ही कटघरे में हो तो लोकतंत्र में नागरिक किस पर विश्वास करेगा? वोटर आईडी का सवाल देश की साख का सवाल है। एक वोटर आईडी सिर्फ एक कागज नहीं, यह आपकी नागरिकता का अधिकार का और भागीदारी का प्रमाण है। अगर एक पूर्व उप मुख्यमंत्री पर यह आरोप लगे तो चुनाव आयोग को सिर्फ जवाब नहीं चाहिए बल्कि पारदर्शिता और आत्मनिरीक्षण की जरूरी है। राजनीति कब तक संविधान से बड़ी रहेगी? हर चुनाव से पहले कुछ नेताओं पर एफआईआर, कुछ पर सीबीआई, कुछ पर नोटिस। क्या ये संयोग है या फिर लोकतंत्र की तारीखें तय होती हैं, जिसे पहले से लिखा हुआ नाटक है? सवाल तेजस्वी से भी है। अगर आरोप झूठे हैं तो वे खुद सामने आकर प्रमाण क्यों नहीं देते हैं? चुप रहना या पार्टी के प्रवक्ता से बयान दिलवाना, इससे सिर्फ संदेह और गहराता है। राजनीति में अब आप बड़े कद की बात करते हैं और हम आरोप का जवाब देते हैं। जिम्मेदारी से देना पड़ता है और हर आरोप का जवाब जिम्मेदारी से देना पड़ता है, और जनता हमेशा मोहरा ही रहेगी क्या? जब भी कोई नेता 2 वोटर आईडी रखता है या चुनाव आयोग पक्षपाती होता है तो हारता कौन है?
जनता हारती है सर, उसका विश्वास, उसका मत, उसका अधिकार। क्योंकि जब संविधान का संरक्षण करने वाले ही संदिग्ध हों तो जनता को चुनाव नहीं, केवल विकल्पहीनता मिलती है। दोषी कौन? तेजस्वी यादव, चुनाव आयोग या सिस्टम? इसका जवाब सिर्फ जांच से नहीं, ईमानदारी, पारदर्शिता और निष्पक्ष कार्रवाई से ही मिलेगा। जब तक देश में संवैधानिक संस्थाएं राजनीतिक गुलाम बनकर काम करेगी और राजनेता नैतिकता के बजाय शोर मचाकर जवाब देंगे, तब तक लोकतंत्र केवल एक शब्द बना रहेगा। देखते रहिए अपडेट्स इंडिया।